प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही चुनावी मंच से अडानी और अंबानी का नाम लिया, लोग हैरान हो गए। लोग सोचने लगे कि जिस शख्स का नाम प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में नहीं लिया, आखिर अचानक अडानी और अंबानी का नाम प्रधानमंत्री क्यों लेने लगे, वो भी चुनावी मंच से। जो आरोप विपक्ष लगाता था बीजेपी पर और प्रधानमंत्री पर कि उन्होंने अपनी सरकार के तमाम खजाने इन दो व्यापारियों पर, इन दो उद्योगपतियों पर लुटा दिए हैं, उन्हीं आरोपों को प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर मढ़ दिया। कह दिया कि अडानी और अंबानी से कांग्रेस ने टेम्पो भरकर काला धन लिया है। यानी प्रधानमंत्री ने अडानी और अंबानी पर काला धन रखने के आरोप लगा दिए। जिन दो उद्योगपतियों अडानी और अंबानी को लेकर विपक्ष कहता था कि ये प्रधानमंत्री के पुराने दोस्त हैं, ये पुरानी दोस्ती चली आ रही है और अपने दोस्तों की प्रधानमंत्री मदद करते हैं, विदेशों में भी टेंडर दिलवाते हैं और देश में भी हर सरकारी सेक्टर में इन दो दोस्तों की एंट्री करवा दी है। उन्हीं दो दोस्तों का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मंच से लिया और काला धन रखने का आरोप लगा दिया और कह दिया कि ये काला धन अडानी और अंबानी कांग्रेस को दे रहे हैं। यानी अडानी और अंबानी को विपक्ष से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने इन दोनों व्यापारियों से खुद का पल्ला झाड़ा और साथ ही काला धन इन दोनों व्यापारियों के पास होने के गंभीर आरोप लगा दिए। अब ये दो व्यापारी, जिन दोनों व्यापारियों की दोस्ती सरकार के साथ है या नहीं, इस पर खुलकर कभी प्रधानमंत्री ना तो बोले थे और ना ये दो व्यापारी बोले थे। और अब जब प्रधानमंत्री बोले तो फिर पलटवार तो होना ही था। अडानी, जिनके हवाले मीडिया करवा दिया गया था, जबरदस्ती एनडीटीवी जिस अडानी को खरीदवा दिया गया, कुछ पत्रकारों को खामोश कराने के लिए, उभरती हुई आवाजों को दबाने के लिए, सरकार के खिलाफ चलने वाली खबरों को दबाने के लिए, सरकार को परेशान करने वाले कंटेंट को रोकने के लिए, अब उसी मीडिया हाउस, उसी टीवी चैनल, उसी एनडीटीवी पर अडानी के एनडीटीवी ने बीजेपी के खिलाफ खबर चलानी शुरू कर दी है। लोग कह रहे हैं, ये क्रोनोलॉजी समझिए, प्रधानमंत्री ने मंच से काला धन रखने का आरोप अडानी अंबानी पर लगाया तो अडानी ने अपने चैनल एनडीटीवी पर बीजेपी के संदेश खाली मामले पर पोल खोल करके रख दी और ये दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि संदेश खाली में जो कुछ हुआ वो सब बीजेपी का करा धरा था, स्टिंग ऑपरेशन में साबित हो गया। और अब संदेश खाली में जिन महिलाओं ने ये कहा था कि उनके साथ रेप हुआ है, उन्होंने कहा कि हमें तो बहलाया गया था, हमें तो बीजेपी वालों ने कहा था ऐसा कहने के लिए, हम अपने आरोप वापस लेते हैं। एनडीटीवी अडानी के हवाले इसलिए करवाया गया था कि हर आवाज दबा दी जाए, हर वो सवाल दबा दिया जाए, हर वो खबर दबा दी जाए जो सरकार के खिलाफ हो सकती है। अब वही अडानी वाला एनडीटीवी बीजेपी को एक्सपोज कर रहा है। जिस अडानी के जरिए मीडिया में विरोध की आवाजों को किराने लगाया जा रहा था, पुराने पत्रकारों को निकाला गया था, नए गोदी पत्रकारों की भर्ती की गई थी ताकि सब कुछ मनमर्जी का हो, अब उसी एनडीटीवी पर संदेश खाली के मामले पर बीजेपी की पोल खोल हो रही है। एनडीटीवी तो खरीदा इसीलिए गया था कि सरकार को परेशान करने वाली खबरों को दबा दिया जाए, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने अडानी के पास काला धन होने का आरोप लगाया, अडानी ने पलटी मारते हुए बीजेपी को बंगाल में घेर लिया। बात सिर्फ एनडीटीवी और अडानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बात तो जी न्यूज तक पहुंच गई है। जी न्यूज को शायद देश का पहला समर्पित कर्मठ बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करने वाला चैनल कहा जा सकता है। अब उसमें, जिस चैनल में कभी अमन चोपड़ा, रुबिका लियाकत, रोहित सरदाना, अदिति त्यागी, दीपक चौरसिया जैसे गोदी एंकर नफरत को परोसते थे, दिन रात बीजेपी बीजेपी, मोदी मोदी करते थे, हिंदू मुसलमान करते थे, नफरत फैलाते थे, उस चैनल से एक एक करके सत्ता समर्पित एंकर और कर्मचारियों की छुट्टी की जा रही है। कभी बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचने वाले सुभाष चंद्रा राज्यसभा न जाने से शायद नाराज हैं या फिर नवीन जिंदल के बीजेपी में आने से गुस्से में हैं। अब वो कह रहे हैं कि पत्रकारिता के लिस्ट में भारत का खिसकना चिंता की बात है। दूसरी तरफ बंगाल का जी24 संदेश खाली का स्टिंग चलाता है, बीजेपी को एक्सपोज करता है, तो जी गुजराती बीजेपी नेता के बेटे के बूथ कैप्चर करने वाले वीडियो को चलाकर बीजेपी को घेरता है।
रजनीश आहूजा, दीपक चौरसिया, प्रदीप भंडारी को जी न्यूज से हटा दिया गया है। यानी मीडिया के दोस्त जो बीजेपी के लिए बीजेपी की तरफ से काम करते थे, अब बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। शायद अपने ऊपर लगे गोदी मीडिया के टैक्स से वो छुटकारा चाहते हैं, या फिर बदलती हवा को वो सूंघ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन को पहचान रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, लेकिन इस देश में मीडिया और सत्ता के बीच जो पिछले 10 साल में पका, अब उस पकी हुई खिचड़ी के खराब होने का वक्त आ गया है।